एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैंने ये जो वीडियो बनाया है इस वीडियो का स्टार्टिंग जो है बैकग्राउंड साउंड है, क्योंकि मैंने माइक लगाया हुआ था लेकिन चूंकि ऑन करना भूल गया था, इसलिए 2-4 मिनट जो है सभी ऑडियंस से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो कोऑपरेट करेंगे। 2-4 मिनट के वीडियो में बैकग्राउंड साउंड है क्योंकि मैंने माइक को ऑन नहीं कर रखा है, और 2-4 मिनट के बाद जो नेक्स्ट स्लाइड पर हम गए हैं उसमें माइक ऑन है, उसमें कोई बैकग्राउंड साउंड नहीं है, जिसके लिए फ्रेंड्स एसके स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे नरेशन पार्ट 5 को, और इसमें हम असर्टिव सेंटेंस पार्ट 3 के अंतर्गत सेकंड कंसेप्ट टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पर्सन में परिवर्तन संबंधी नियम को देखा था, अर्थात जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है तो उसमें पर्सन को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको बहुत ही आसान तरीके से और डिटेल में देखा था। और एक बात और हमने पढ़ा था उसके पिछली वीडियो लेक्चर में कि यदि आरवी का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। लेकिन मित्रों वहां पे एक सवाल ये हो सकता था कि यदि आरवी का टेंस पास्ट में हो जाए तब, क्योंकि प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो परिवर्तन नहीं करेंगे टेंस में आरएस के, लेकिन पास्ट में हो जाए तो आरएस के टेंस में परिवर्तन होगा ना। तो वही परिवर्तन जो है हम पढ़ने वाले हैं कि यदि आरवी का टेंस पास्ट में होता है तो आरएस के टेंस में परिवर्तन क्या क्या हो सकता है, इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और मित्रों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो मोस्ट ऑफ चीज़ों को जानते हैं लेकिन फिर भी वीडियो को क्लिक कर देते हैं इस आशा से कि क्या पता कुछ नया मिल जाए। तो मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहता हूं कि वह पूरी आशा नहीं विश्वास के साथ इस वीडियो को देखें और उन्हें कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। इस वीडियो को एंड में बने रहें, एक ऐसी जानकारी आपसे शेयर की जाएगी कि करके आपको लगेगा कि हाँ सर वास्तव में क्या कमाल की बात थी। बात छोटी थी लेकिन हम जानते नहीं थे, या फिर जानते भी थे तो कंफ्यूज थे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, और उसमें एक छोटा सा प्रश्न भी था जिसका आंसर भी इस वीडियो के लास्ट में मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम क्या है। तो मित्रों यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि आरबी का टेंस पास्ट में हो तो आरएस के टेंस को निम्न अनुसार बदल देते हैं। मैं ओरली बता दूंगा कि यदि आरबी का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो परिवर्तन नहीं होता है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि बोर ना होइएगा ताकि आपको याद हो जाए, यह चीज गलती ना हो। तो कह रहे हैं कि जब आरबी का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये बात हमने पिछली वीडियो लेक्चर में पढ़ाया है। लेकिन अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जब आरबी के टेंस पास्ट हो जाए तो आरएस के टेंस में परिवर्तन क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, इस बात को बिल्कुल डिटेल में। तो वही कह रहा है कि यदि आरबी के टेंस पास्ट में हो जाए तो कह रहे हैं कि आरएस के टेंस में आरएस के टेंस को निम्न अनुसार बदला जाता है। तो आइए देखते हैं वो निम्न अनुसार कैसे बदल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यदि प्रेजेंट टेंस, चीजें कोड में लिखी हुई हैं, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं हर कोड का डिकोड बताऊंगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रेजेंट टेंस का मतलब है कि नॉर्मल टेंस, यानी यूज ऑफ ईजेएमआर जब आप पढ़ते हैं जहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस हम बोलते हैं जिसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं होता है, वह बीमार है, वह खुश है, मैं एक डॉक्टर हूँ, वे लोग धनी है, तुम नाराज हो, इस तरह से। तो वही प्रेजेंट टेंस या नॉर्मल टेंस कह रहा है, नॉर्मल सेंटेंस कह सकते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस किस में चल जाएगा, पास्ट टेंस में। अर्थात इसको और भी खोल के बताऊं तो जब कोई सेंटेंस ईजेएमआर हो, किसी सेंटेंस का अंदर ईजेएमआर का प्रयोग किया गया हो और ईजेएमआर के साथ नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो समझिए वो प्रेजेंट टेंस है ना, उसे प्रेजेंट टेंस कह सकते हैं, उसे नॉर्मल सेंटेंस भी कहते हैं। तो कह रहा है कि वहां पे ईजेएमआर को चेंज कर देंगे वाज वर्ब में। वही कह रहा है कि प्रेजेंट टेंस को हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट टेंस में। तो यहाँ पर चीजें थोड़ा डार्क में लिखी हुई है तो कंफ्यूज नहीं होना है। और कह रहा है कि यदि पास्ट टेंस में हो, है ना, कह रहा है कि यदि आरएस का टेंस पास्ट में हो तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे जी, पास्ट परफेक्ट में। यहाँ पे देखिए पीए कोड है पास्ट का, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। ये बात आप समझ नहीं पाएंगे, मैं यहाँ पे बता दूं आपको। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग और टेंस में हमने पढ़ा होगा कि सर उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, तो उसमें किया जाता है हेड प्लस V3, है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का मतलब है हेड प्लस V3, और इस बात को हम सेंटेंस के जरिए डिटेल में क्लियर करेंगे ये क्या है, कैसे है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि फ्यूचर टेंस कहने का मतलब वही है नॉर्मल वाला सेंटेंस जिसमें विल बी, शैल बी का प्रयोग किया जाता है नाउन या एडजेक्टिव के साथ। जैसे मैंने कहा कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा तो आई शैल बी अ डॉक्टर, वह एक नेता होगा तो क्या बोलेंगे, ही विल बी अ लीडर।
इस तरह से। तो कह रहा है कि जब विल बी शैल बी का प्रयोग नॉर्मल नाउन या एडजेक्टिव के साथ किया जाता है तो वो फ्यूचर टेंस कहलाता है, और उसको हम बदल देते हैं वहां पर विल बी को वुड बी में और शैल बी को शुड बी में। आई होप आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे देखिए ये पी कोड है प्रेजेंट का और पीए कोड है पास्ट का, तो इस बात को याद रखेंगे। अब इस 4 टेंस को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये 4 यहाँ तक कह रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे देखिए सारे प्रेजेंट को बदल देना है पास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है प्रेजेंट को इसमें बदल देना है पास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे देखिए चेंज इनटू लिखा है तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अब आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पास्ट, अब पास्ट भाई प्रेजेंट का चारों आएगा तो पास्ट में बदल देंगे, लेकिन पास्ट का भी तो आ सकता है। तो वही कह रहा है कि यदि पास्ट का है तो क्या करेंगे, तो कह रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यदि आता है तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस बदल देंगे। सॉरी यहाँ पे देखिए ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ये कह रहा है पास्ट इंडेफिनिट। देखिए पास्ट इंडेफिनिट आता है तो उसे हम बदल देंगे ठीक है, उसे हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, ये वाला है पास्ट परफेक्ट टेंस में। और यदि पास्ट कंटीन्यूअस आता है तो उसे हम देखिए यहाँ पे लिखा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देंगे, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। और इन दोनों टेंस को ध्यान से देखिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो नो चेंज, यहाँ पे क्रॉस के निशान क्या बता रहा है, नो चेंज। और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा तो भी यहाँ पे देखिए गलती से छूट गया है, मतलब ये समझ लीजिए ये नो चेंज का निशान है, और यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा तो भी ये नो चेंज होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखिए। और ये कब करना है, कुछ कमजोर छात्र बार बार कंफ्यूज होते रहते हैं। आरवी का टेंस चेक कर लीजिए कि वो पास्ट है कि प्रेजेंट है कि फ्यूचर है। तो यदि वो पास्ट है तो फिर आरएस का टेंस क्या क्या हो सकता है, तो यदि प्रेजेंट में से कोई भी हो तो उसे पास्ट में चेंज कर देंगे, है ना, जैसे हमने यहाँ पे बताया। और बाकी ये 3 नॉर्मल वाला बताया ही। और इसके अलावा पास्ट में हो तो उसे ये बताइए, पास्ट तो प्रेजेंट कभी होता नहीं है ना, जो चीजें बीत गई वो कभी प्रेजेंट में नहीं हो सकती, न फ्यूचर हो सकता उसका, तो इसलिए पास्ट पास्ट में ही रहेगा। तो पास्ट में एक बात थोड़ा ध्यान रखना है, यदि पास्ट इंडेफिनिट है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस करेंगे, लेकिन पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यदि हो जाए आरएस का टेंस तो फिर वहां कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, एज इट इज उतार देंगे। इन सारी चीजों को हम एग्जांपल के जरिए अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, इसलिए आप चिंता ना करें। अब यहाँ पे देखिए तो प्रेजेंट की कहानी खत्म हो गई, पास्ट की कहानी खत्म हो गई। अब बात आ गई फ्यूचर की, तो सर फ्यूचर में भी 4 टेंस होता है ना, तो वहां पर हमने फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबका हेल्पिंग वर्ब याद कीजिए, उस टेंस को नहीं लिखा गया है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है कि फ्यूचर टेंस चेंज इनटू प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस, ऐसा होता नहीं है। फ्यूचर हमेशा फ्यूचर में ही रहेगा, इस बात को याद रखिए। फ्यूचर जो है वो कभी प्रेजेंट में नहीं आ सकता, समझ रहे हैं, फ्यूचर पास्ट होता होता, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसीलिए इस बात को नहीं लिखा गया है, समझ जाएंगे आप। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग और क्या लगता है जी, विल सेल का प्रयोग किया जाता है। तो यदि विल सेल आएगा, सिंपल सी बात है, तो उसे वुड शुड में बदल देंगे, विल को वुड में, सेल को शुड में। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में हम विल बी, सेल बी प्लस बिफोर का प्रयोग पढ़े हैं ना, तो यहाँ पे उसे वुड बी और शुड बी कर देंगे। देखिए उसी बच्चे को कंफ्यूजन रह जाएगी जिन बच्चों का टेंस सही से नहीं मजबूत होगा। यदि आपने टेंस को अच्छे से नहीं पढ़ा है, उसके हेल्पिंग और मेन वर्ब याद नहीं है, तो फिर आपके लिए कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। वरना यदि आपका टेंस मजबूत है तो 101% गारंटी है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने देंगे। बस आप पूरी आशा के साथ इस वीडियो को देखिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि वुड है, सॉरी यहाँ पर एक चीज गलती हो गया है, देखिए गलती से यहाँ पर यहाँ पर होना चाहिए था विल है, समझ रहे हैं, यहाँ पर गलती से लिखा गया है पहले से ही, इस चीज को थोड़ा सा सही कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे होना चाहिए था विल सेल, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचर कंटीन्यूअस में विल बी सेल भी प्रयोग होता है, तो इसे
इनडायरेक्ट बनाते समय उसे वुड बी या शुड बी में बदल देंगे। और यदि विल हैव या शैल हैव का प्रयोग किया गया होगा तो वुड हैव या शुड हैव में बदल देंगे। और यदि विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग किया गया तो वुड हैव बीन और शुड हैव बीन में बदल देंगे। देखिए ये तो हुई टेंस की बात। अब आप समझ सकते हैं कि टेंस को भी हमने कितना डिटेल में बताया। यहाँ पे 4 फ्यूचर की कहानी है, देखिए इसको लेकर के 4, और ये 4 पास्ट की कहानी थी कि पास्ट आएगा तो क्या करेंगे, और ये 4 देखिए प्रेजेंट की कहानी है, और ये नॉर्मल वाली की कहानी है। तो ये तो लगभग टेंस ओवरऑल खत्म हो चुका है कि नहीं, 15। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल को लेकर के भी 15। तो यहाँ पे देखिए अब बात आती है कि सर मॉडल्स, क्योंकि मॉडल्स भी आते हैं तो एक दो मॉडल्स उसमें भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और कुछ मॉडल को चेंज नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मॉडल्स, अब मॉडल होते कितने हैं, 10। तो यहाँ पे देखिए कैन आएगा तो उसे कुड बदल देंगे, मे आएगा तो माइट बदल देंगे, लेकिन शुड आएगा तो नहीं बदलेंगे, वुड आएगा तो नहीं बदलेंगे, कुड आएगा तो माइट आएगा तो आर टू आएगा तो यूज टू आएगा तो, और हेड बेटर का मतलब होता है चाहिए है, ये भी एक मॉडल तरह यूज होता है, तो इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा है कि हेड टू प्लस V1, यदि ये स्ट्रक्चर कहीं दिखता है तो आपको हेड टू प्लस V1 करना है। इस बात को थोड़ा सा हाईलाइट कर रखिएगा, क्योंकि यह एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि जब हेड टू प्लस V1 आएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है, इस बात को याद रखिएगा। आप कॉम्पिटिटिव में हो या फिर 12th में हो तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे हैं कि हेड टू प्लस V1 को हेड टू प्लस V1 में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल मॉडल में कैन को कुड में, मे को माइट में, और यहाँ पे हेड टू प्लस V1 को हम लोग हेड टू प्लस V1 में कर देंगे। तो ये 3 क्वेश्चन बाकी को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, आप देख सकते हैं बाकी को चेंज नहीं किया जा रहा है। तो इस तरीके से यह टोटल टेंस और प्लस मॉडल्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजों को हमने इस स्लाइड में देखा। अब नेक्स्ट स्लाइड में इसके एग्जांपल को देखेंगे, जिससे आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए, 1% भी डाउट न बचे। लेकिन उससे पहले कि एक छोटी सी बात यहाँ पे देखिए, क्या बच्चों को क्या कंफ्यूज करेगा। यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे सोचेंगे सर जिस तरीके से आप हेड टू प्लस V1 की बात कर रहे थे, कुछ जो स्मार्ट बच्चे होते हैं तो एक प्रयोग पढ़े होंगे सर, हैज टू और हैव टू, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हैज टू और हैव टू आएगा तो क्या करेंगे, तो बाबू ये प्रेजेंट का है ना, तो इसका पास्ट क्या होता है। देखो देखो यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ पर एक चीज समझिए, छोटी सी बात समझिए, या ऐसे ही समझ लीजिए, टाइम लगेगा है कि नहीं, किसी वीडियो लेक्चर में हम इसको डिटेल्स बताएंगे। बस इतना जान लीजिए कि यदि हैज टू और हैव टू की कोई बात करता है तो दोनों में से कोई भी हो, इसका पास्ट होता है हैड, इसमें कैसे बदल देंगे, हैड टू में। मतलब हैज टू हैव टू प्लस V1 का प्रयोग किया जाएगा तो उसे हैड टू प्लस V1 बदल देंगे, और हैड टू आता है तो बेटा उसे हैड टू प्लस V1 में बदल देंगे। तो यहाँ पे है जब मैंने नहीं लिखा क्योंकि हमें लगा कि कुछ बच्चे समझ जाते हैं ऐसे ही, क्योंकि प्रेजेंट है तो इसका पास्ट हेड होता है, तो ऐसे कर सकते हैं, और हमें बता भी दिया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और इस एग्जांपल को चलिए यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि वो सभी कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही सेड टू मी यू वॉश योर फेस। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बच्चों का प्रॉब्लम क्या आता है, कमजोर छात्रों को, कि उन्हें लगता है कि सर इधर पास्ट होगा तो इधर के टेंस बदलेगा, वो सारा नियम हमने पढ़ा कि कैसे बदलेगा। तो बच्चे कहते हैं कि सर कैसे पता चलेगा कि उधर पास्ट है। तो उनके लिए मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि बाबू एक वर्ब है से, इसको कहते हैं V1, इसका V2 होता है बाबू सैड, क्या है सैड, और इसका V3 भी होता है सैड। तो आप बताइए जब सैड V2 है तो कहीं ना कहीं V2 क्या होता है, पास्ट। तो जब भी सैड दिख जाए तो समझ जाइएगा वो पास्ट है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। और हाँ, कई बार सैड के साथ प्रेजेंट भी हो सकता है, इस बात को याद रखना है, क्योंकि यदि ऐसा हो जाए कि मान के चलिए हैज का प्रयोग कर दे और आगे सैड लगा दे, तो उस कंडीशन में हैज प्रेजेंट है और हैज के साथ V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस बात को याद रखिएगा, है कि नहीं। तो बच्चा देखिए 100% वही बच्चे कर पाते हैं जिनका टेंस अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि जब टेंस क्लियर होगा ना तो केवल ये जो बात नॉर्मल बता दिया जाता है कि सैड आए तो समझ जाना पास्ट है, यह बात 90% ऐसा ही होगा। लेकिन 10% केसेज में आजकल के एग्जामिनर भी चालाक हो गए हैं। इससे बेहतर होगा कि यदि आप एक 10% भी सही करना चाहते हो, आई मीन 100% सही करना चाहते हो, तो फिर उसके लिए आपका टेंस पर कमांड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और देखिए हम टेंस का वीडियो बहुत जल्दी ही लाने वाले हैं। हम टेंस का वीडियो इसलिए नहीं लाए, डायरेक्ट वॉइस नरेशन बच्चों के डिमांड पे मैंने शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि नॉर्मल टेंस तो आपने पढ़ा ही होगा,
लेकिन यकीन मानिएगा जो टेंस जो है बिल्कुल डिटेल्स में, इतना डिटेल्स में आपको पढ़ाएंगे कि कॉम्पिटेटिव के लिए भी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आप सब्र करें, इसी नरेशन के जस्ट बाद टेंस का वीडियो लेक्चर आने वाला है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ही सेड टू मी, तो यहाँ पे देखिए ये सेड क्या बताया, पास्ट। तो यदि ये पास्ट है तो ये सेड को टोल में बदलेंगे, ये बात पहले से पढ़ चुके हैं। यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट हो तो इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो सेड को टोल में कर दिया मैंने, और एक टू हट जाता है, ये बात भी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ही टोल्ड मी, कंजंक्शन दैट लग गया, यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है तो मी के अकॉर्डिंग आई हो गया। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में हमने क्या बोला, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। तब पास्ट इंडेफिनिट होता है सब्जेक्ट प्लस भी टू, तो ये वास्ट का वास्ट हो गया। और फिर से देखिए ये पर्सन कैसे बदल रहा है यहाँ पर, यहाँ पे कैसे बदला, इसके लिए यदि आप हमारे पिछले वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें। हालांकि सबसे बेस्ट होगा कि आप नरेशन 1 है ना, जो पहला पार्ट है वहां से देखते हुए आए, बिल्कुल आपको कहीं कोई डाउट ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे यूर है सेकंड पर्सन, तो ये कैसे बदलेगा, तो यहाँ पे कह रहा है कि सेकंड पर्सन इसके ऑब्जेक्ट बदल जाता है, तो इसके ऑब्जेक्ट मी, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई। अब कैसे होता है इसको अच्छे समझना चाहते हैं तो पिछले वीडियो लेक्चर देखें, ठीक है। तो क्योंकि इसमें बताएंगे कुछ बच्चे बोर होने लगेंगे, तो योर फेस यहाँ पे माई फेस हो गया, तो ये इसका बन गया इनडायरेक्ट नरेशन। यहाँ पे देखिए करेगी द टीचर सेड, ये सेड है तो पांच से, तो करे कि यू आर अ गुड बॉय। अब यहाँ पे देखिए तो ये द टीचर सेड, सेड टोल्ड में नहीं बदला, क्यों, सॉरी सेड टोल्ड में भी यहाँ बदल गया, क्यों बदल गया, क्योंकि हमने पढ़ा है पिछले वीडियो लेक्चर में कि ये यू क्या है जी, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन आता है तो इसके ऑब्जेक्ट से बदल जाता है। इधर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हमने नोट में क्या लिखवाया था कि अपने मन से थर्ड या फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट रख करके और हम यू को चेंज कर देते हैं। तो जब यहाँ पे रखिएगा अपने मन से, मान के चलिए हिम रख रहे हैं, तो फिर ये सेट को भी तो ऑब्जेक्ट मिल गया, तो ये भी बदल जाएगा टोल्ड में, तो इसलिए टोल्ड में बदल गया था, टोल्ड हिम दैट, और बाकी इस हिम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही हो गया। और देखिए इज एम आर, देखिए ये नॉर्मल टेंस, यही मैं कह रहा था, ये प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस में चला जाएगा, मतलब इज एम आर के साथ नाउन एडजेक्टिव को प्रयोग किया गया तो नॉर्मल टेंस है, नॉर्मल सेंटेंस कह लीजिए, और उसको इज एम आर हो तो वाजवर कर देंगे, तो देखो वहां पे वाजवर हो गया। इस तरीके से वाज हो गया ही के साथ, और बाकी ये सेम मैंने कॉपी किया, ये बन गया। आगे देखिए करेंगे सी सेड टू मी सुरेश हैड टू गो, यहाँ पे देखिए सी और सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड हो गया, टू हट गया, मी हो गया, कंजंक्शन यहाँ पे दैट लग गया और सेंटेंस में, और बाकी सुरेश। अब देखिए मैंने क्या बोला कि हैड टू प्लस बी वन है, याद करिए पिछले वाले स्लाइड में हैड टू प्लस बी वन आता है तो उसको हैड टू प्लस बी वन में बदल देते हैं। यहाँ पे देखिए हैड टू प्लस बी वन कर दिया ना, हैड टू प्लस बी वन, तो इस तरीके से बन गया। आगे देखिए करेंगे सीता सेड, सीता ने कही या क्या कही जी, आई शैल गो टू पटना, यानी मैं पटना जाऊंगी, तो यहाँ पे करेंगे सीता सेड दैट, है कि नहीं, सीता सेड, सेड नहीं बदलेगा, कंजंक्शन दैट लग गया, आई इसका कर्ता का अनुसार बदल जाता है तो सीता का अनुसार सी हो गया, है ना, और बाकी ये सेल का शुड हो जाता है, हमने बताया ना कि सेल को क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। ये देखिए ये सेल प्लस बी वन आया है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो सेल की जगह पे शुड कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए शुड हो गया, और बाकी सेम एज इट इज कॉपी किया। यहाँ पे देखिए करेगा आई सेड ही कैन जंप इनटू द रिवर, मैंने कहा कि वह नदी में कूद सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए अब ये आ गया कैन, तो हमने कैन को किसमें बताया है, मॉडल वाले चार्ट याद कीजिए कि हमने कहा है कि कैन को कुड में बदल देना है, तो देखिए यहाँ पे कैन को कुड में बदल दिया। यहाँ पे देखिए आई सेड दैट, कंजंक्शन यहाँ पे दैट गया, और ये थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, तो यहाँ पे इसको चेंज नहीं किया, और ये कैन की जगह पे कुड हो गया, और बाकी सेम एज इट इज कॉपी कर दिया। लास्ट सेंटेंस देख लीजिए, माई फादर सेड टू मी, आगे कह रहे हैं कि राजू शुड ओबे एल्डर्स। अब देखिए यहाँ पे शुड आ गया, ये शुड एक मॉडल से, क्या शुड को हम चेंज करते हैं, बिल्कुल नहीं, तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा माई फादर सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो इसको टोल्ड में बदलेंगे ही, तो यहाँ पे माई फादर टोल्ड मी, टू हट जाता है, और यहाँ पे कह रहा है दैट, कंजंक्शन यहाँ पे दैट लग गया सर्टी सेंटेंस में, और बाकी सेंटेंस को हमने सेम कॉपी कर दिया। अब वह आखिरी पॉइंट क्या है जिसपे मैंने कहा था कि कुछ छात्र जो है मोस्ट ऑफ चीजों को जानते हैं फिर भी वीडियो को इस आशा में क्लिक कर देते हैं कि क्या पता कुछ नया मिल जाए। तो एक छोटी सी जानकारी, जानकारी बहुत छोटी है लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए यहां पर आप कहिएगा कि सर क्या बात कर रहे हैं, हमने टीचर को कंफ्यूज होते देखा है, स्टूडेंट की तो बात ही छोड़िए। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि आई वाज अ लीडर, मैं एक नेता था।
ठीक है। और जब इसका इनडायरेक्ट जब बनाने की बात आती है तो यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑफ टीचर, अभी हम स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, कॉन्फ्यूज रहते हैं कि बना कैसे, और बन भी जाता है तो जब बच्चे कारण पूछने लगते हैं तो दिक्कत आता है। और यदि आप इस बात को पहले से जानते तो कमेंट में एस लिखिएगा। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कह रहा है कि ही, है ना, और हम जानते हैं कि साइड टोल्ड में चला जाएगा तो टोल्ड टू हट जाएगा तो ये हो जाएगा मी, और यहाँ पे हो जाएगा दैट, और ये आई फर्स्ट पर्सन होता है, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, तो ही हो गया। अब इसके आगे बच्चे होंगे कंफ्यूज, है कि नहीं। अब सोचेंगे कि सर इसको पढ़ लेते हैं कि सर इसे पास्ट परफेक्ट टेंस बदलते हैं, ये पास्ट टेंस है तो इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने चार्ट में लिखवाया है ना कि यदि पास्ट टेंस हो नॉर्मल वाला तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में होता क्या है, हेड प्लस V3, है ना। तो बच्चे कहेंगे हाँ सर हेड लगा दिया, और V3 किसका लिखोगे आप, V3 किसका लिखा जाएगा, तो बाबू इस वाज का V3 लिखा जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, इस वाज का V3। आपको सर वाज का क्या V3 होता है, देखिए सिंपल सी एक बात समझ लीजिए कि बी क्या है V1, और इसका V2 क्या होता है वाज, और इसका V3 क्या होता है बीन, क्या होता है बीन। तो यहाँ पर हम इस वाज का V3 क्या लिखेंगे बीन, तो यहाँ पे लिखेंगे बीन। ये हो जाएगा कि ही हैड बीन और बाकी अ लीडर। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि क्या सर ये बात आप जानते थे कि नहीं जानते थे, और जानते थे तो कमेंट में एस लिखिएगा, और नहीं जानते थे तो नो लिखिएगा, है ना। और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि पर्सन संबंधी जो नियम हमने पढ़ाया था, तो उसमें हमने बताया था कि पर्सन को बदलते ही क्यों है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सिंपल सी बात एक याद रखिए कि यदि हम पर्सन को नहीं बदलेंगे तो उसका सेंस गलत हो जाएगा। सेंस गलत कैसे हो जाएगा कि ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए यही सेंटेंस इसी पे समझ लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि आई वॉज अ लीडर, मैं एक नेता था। यहाँ पे देखिए ये आई कौन है, एक्चुअली में ही है। कह रहा है कि उसने मुझसे कहा कि मैं, तो मैं मतलब वो अपने को बोला है, तो वो अपने को बोला है, तो जब आप ये बात किसी से जाके डिलीवर करिएगा और यहाँ पे आप आई ही बोल देते यदि इसको आप नहीं बदलते, तो यहाँ पे सेंस क्या निकलता कि ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा कि क्या क्या जी कि मैं एक नेता, यहाँ पे मैं एक नेता होने की बात किया ना, तो यहाँ पे ये मैं का मतलब क्या है, मैं एक नेता रहा था, ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो इस आई मेन फंड यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं जब आप कहेंगे कि मैं एक नेता रहा था, तो यहाँ पर मैं मतलब मैं आप अपने को बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसीलिए पर्सन को चेंज किया जाता है। इसका कारण यही है ताकि इसका सेंस न बदले, समझ रहे हैं, नहीं तो इसका सेंस बदल जाएगा, ये बिल्कुल बलंडर हो जाएगा। वो अपने को कह रहा है, आप अपने को कह रहे हैं, वो नेता अपने को बता रहा है, आप अपने को बता रहे हैं, तो गलत हुआ कि नहीं हुआ, तो इसलिए उसका मीनिंग गलत हो जाएगा, इसीलिए पर्सन को बदला जाता है। और एक छोटे से क्वेश्चन फिर आपके लिए, या इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि ही सेड टू मी, ही सॉरी, उसने मुझसे कहा कि मैं आई हैव टू गो टू पटना। ये कंसेप्ट मैंने ओरली आपको समझाया, इसका इंड आइडियस क्या होगा, इसका आइडियस क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है, जिससे मुझे लगे या मुझे समझ में आए कि हाँ आप अच्छे से सारे कंसेप्ट को समझ चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।